नमस्कार, आप देख रहे हैं कल तक न्यूज़ जनता की आवाज़। आज हम आपको दिखाएंगे छिंदवाड़ा जिले की कुछ खबरें। छिंदवाड़ा कोचिंग संचालकों ने प्रदेश व सेंट्रल सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। बड़ी खबर छिंदवाड़ा से। एक प्रकार से देखा जाए तो जो शिक्षा देश को ही नहीं बल्कि सभी को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, वह आज कोरोना वायरस के पीछे की दृष्टि में नज़र आ रही है। जिस प्रकार प्राइवेट कोचिंग संचालक छिंदवाड़ा ने सरकार के प्रति नाराज़गी जाहिर की है, एक प्रकार से देखा जाए तो कोचिंग संचालक बेरोजगार हो गए हैं। जिस प्रकार किराया और अन्य स्टाफ समस्या, सैलरी आदि सरकार प्राइवेट कोचिंग संचालकों को देने की घोषणा करे, वर्तमान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय लिया जाए। छिंदवाड़ा के कोचिंग संचालकों के साथ सरकार का अभद्र व्यवहार, इंदौर जैसे बड़े शहरों में कोचिंग का संचालन हेतु दिए गए दिशा निर्देश छिंदवाड़ा शहर की कोचिंग को भी प्रदान किए जाए। सभी कोचिंग संस्थानों का कहना है, हम भी संचालक गण सरकार के द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे। प्रेस वार्ता में कोचिंग संचालक गण जिला कोचिंग एसोसिएशन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। प्रेस वार्ता में संतोष साहू, अभिषेक वर्मा, सुनील राजपूत, अभिनव श्रीवास्तव, प्रमोद शर्मा, अनिल गुप्ता, अभिरंजन सिंह ठाकुर और समस्त कोचिंग संचालक गण मौजूद रहे। छिंदवाड़ा ब्यूरो। हर एक हॉस्पिटल सबके लिए गाइडलाइन बनी हुई है, लेकिन एकमात्र सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, जिसके लिए शासन के द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई। तो हम शासन से सबसे पहली मांग ये करते हैं कि जब सारे सेक्टर्स के लिए गाइडलाइन बनाई गई तो हमको उस गाइडलाइन से दूर क्यों रखा गया। गाइडलाइन बनेगी तो हम उसका फॉलो करेंगे, लेकिन हमारा सेक्टर तो खुलेगा कम से कम। अभी जैसे मान लीजिए मार्केट की गाइडलाइन बनी है, तो शासन उसमें समय समय पे जो नियमावली बनाता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं कि भाई आपको 8 बजे मार्केट करना, वो 8 बजे मार्केट। मैं बस एक बात कहना चाह रहा हूँ कि लगातार अभी एग्जाम रेलवे और एनटीपीसी और भी कई व्यापम के एग्जाम आ गए। बच्चे लगातार हमसे यही प्रश्न पूछते हैं कि क्लासेस कब शुरू होंगी, और हम उनको हर महीने अगले महीने का समय दे देंगे। अब हमारे पास भी एक कोई जवाब नहीं बचा कि हम कब क्लासेस शुरू करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए सरकार बार बार कह रही है, लेकिन बच्चे, हमने प्रयास किया ऑनलाइन पढ़ाने का, लेकिन बच्चे उस पर संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम जो हमारे एडमिशन वाले बच्चे हैं पुराने, वो हमसे अब फीस वापसी की बात करने लगे। तो मेरे पास उसका भी प्रावधान समझ में नहीं आ रहा कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, कि हम फीस वापस कैसे करें। 8 महीने से हम खुद बैठे हुए हैं घरों पर। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया भाइयों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और प्रदेश सरकार, मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री, सभी से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम कोचिंग वालों के लिए भी कुछ एक बेसिक जो हमारी आधारभूत जो ज़रूरतें हैं उनके लिए कुछ सोच के कुछ फैसला करें, कुछ गाइडलाइन जल्द से जल्द बनाएं। मैं अभिनव श्रीवास्तव छिंदवाड़ा कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से सभी की बातें यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि लगभग 8-9 महीनों से जो कोचिंग संस्थाएं लगातार बंद हैं और सरकार और प्रशासन के द्वारा कोई कोचिंग संचालकों के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाए गए हैं, जिसके कारण हम सभी लोग आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। सरकार के द्वारा कोई भी नियमावली कोचिंग संचालकों के लिए नहीं बनाई जा रही है, बल्कि इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में कलेक्टर महोदय के द्वारा वहां पर नियमावली जारी करके कोचिंग संस्थाओं को अनुमति प्रदान की गई है। पर छिंदवाड़ा में अभी तक प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई भी अनुमति नहीं दी गई है, जिसके कारण हम सभी लोग आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में 1000-2000 बच्चों की तादाद होने के कारण वहाँ संभव नहीं है, पर हमारे कोचिंग में 10 और 15 बच्चों के साथ हम कोचिंग संचालन करने में सक्षम हो सकते हैं यदि सरकार हमें नियमावली बनाकर देती है तो। और साथ ही यदि मुख्य रूप से बात करें तो यदि हमें सरकार कोचिंग संचालन की अनुमति नहीं देती है तो सरकार के द्वारा कोचिंग संचालकों के लिए कोई राहत पैकेज का बहुत जल्दी ऐलान किया जाए, अन्यथा बहुत ही जल्द कोचिंग संचालक जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक विषम परिस्थितियों में जो है वो प्रवेश कर लेंगे। तो हमारा ये निवेदन है कि सभी प्रशासन से, सरकार से, कि कोचिंग संचालकों की आर्थिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर कोचिंग प्रारंभ करने हेतु और संचालन हेतु हमें नियमावली बनाकर प्रदान की जाए। आपका नाम? और जो ऑनलाइन शिक्षक, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन शिक्षा भी चल रही है उससे लगभग 70 से 80% और अभिभावक दोनों संतुष्ट नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के बावजूद भी उन्हें बार बार यही कंफ्यूजन होता है कि उन्हें क्या पढ़ाया गया है। तो ऑनलाइन संतुष्ट से हमारे छात्र जो और अभिभावक हैं वो दोनों संतुष्ट नहीं है, इसलिए ऑनलाइन क्लास को हम उतना सफल नहीं मानते हैं। आपका नाम? मैं अभिनव श्रीवास्तव, केनेवन कोचिंग संचालक छिंदवाड़ा।
आज आर्थिक रूप से हम लोग बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। आज ये दौर आ गए कि हम लोग अपना घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं, हमारा स्टाफ बेरोजगार हो चुका है, हमारे ऊपर कर्ज के बोझ तले हम लोग दब गए। पिछले 8 महीनों से हमने अपने संस्थानों का किराया नहीं दे पाए, अपनी बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, और आज ये स्थिति आ गई है कि एक शिक्षक जो बच्चों के भविष्य का या देश का निर्माण करता है, वो आज बहुत बुरे हालात से जूझ रहा है। हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जैसे आपने अन्य सेक्टर्स को खोल दिया है, आज लॉन खुल चुके हैं, आज मैरिज लॉन खुल चुके हैं, इसके अलावा मार्केट खुल चुका है, थिएटर खुल चुके हैं, आपके जिम खुल चुके हैं, सारी गतिविधियां चालू हैं, लेकिन उन्होंने केवल कोचिंग संस्थानों को बंद करके रखा हुआ है और हमारे लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। बाकी सभी चीज़ों के लिए गाइडलाइन बनाई गई है कि उन्हें इतने बजे खुलना है, इतने बजे बंद करना है। तो हम शासन से मांग करते हैं कि हमारे सेक्टर्स को भी खोलने की अनुमति वो प्रदान करें। जिन गाइडलाइंस को वो बनाएंगे उन नियमों का हम पूरी तरीके से पालन करेंगे, कोविड के नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि आज कॉलेज में भीड़ इकट्ठा हो रही है, सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, इसके अलावा चुनावी सभाएं हो रही है। सारे सेक्टर जब खुल चुके हैं तो ऐसा क्या है कि केवल हमारे सेक्टर्स को खोलने की अनुमति नहीं दे रही है। यदि हम शासन से सबसे पहले तो निवेदन करते हैं कि हमारे सेक्टर को खोला जाए, हमारे लिए गाइडलाइन बनाई जाए, नहीं तो यदि कल को कोई अनहोनी होती है, क्योंकि मानसिक रूप से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं, कल को यदि कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार। आपका नाम? अभिषेक वर्मा।